नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। रविवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्त राम तिवारी के निर्देशन में राकेश कुमार मिश्र जिला समन्वयक समेकित शिक्षा द्वार जनपद बहराइच स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस का आयोजन समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस के मौके पर जनपद के प्रत्येक विकासखंड से तहसील स्तरीय कार्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त दिव्यांग बच्चों द्वारा जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने उपस्थित हुए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर विधान परिषद सदस्य डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी और मोनिका रानी जिलाधिकारी बहराइच के द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 100 मीटर दौड़, गायन, नृत्य, व्याख्यान, छू कर पहचानो, सुलेख, चित्र, कला, कुर्सी दौड़ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए संदेश दिया कि आज समाज में दिव्यांग भी किसी से पीछे नहीं है। डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए शिक्षा के प्रति रोचक जानकारी दी और उनका हौसला बढ़ाया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर हरदोई जनपद के सवाईजपुर की है, जहां पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा थाना सवाईजपुर में भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और व्यापारियों, दुकानदारों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आम जनमानस से संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी शाहबाज सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार गौवंशों के रखरखाव हेतु गांव-गांव में गौशाला का निर्माण कर उनमें हरे चारे और पानी की व्यवस्था कर उनकी देखभाल करने में जुटी है, लेकिन टडियावा ब्लॉक के हरिहर गांव की ये घटनाएं जहां गौवंश भूख से तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। देखरेख करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि भूख की वजह से गौवंश मर रहे हैं। बीमार गायों को देखने के लिए कोई चिकित्सक भी नहीं आता है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। दिल्ली रोड स्थित सीएनजी रिफिलिंग पॉइंट के सामने कुष्ठ आश्रम के पास शमशान घाट जाने वाले मार्ग बीच नाले पर लैंटर डालने को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों और कुंडा गांव के लोगों में जमकर नोकझोंक हुई। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस और लोगों को नाले पर लैंटर डालने से रोक दिया गया। कुष्ठ आश्रम के पास शमशान घाट है, जिसमें कुंडा, शंकरनगर, कुंडा बस्ती, सुखधाम और बसंत एक्लेवे के लोग अंतिम संस्कार करने आते हैं। शमशान घाट के रास्ते में नाला है, जिसके ऊपर पुलिया पर लैंटर नहीं है। लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। अभी 4-5 दिन पहले उसके भाई की मौत हुई करंट लगने से। अब वो इतना मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। वो आया था, उन्होंने देखा कि यहाँ पुलिया नहीं है। उनका जो सामान लाए थे अपने भाई के लिए ईंधन का, वो यहाँ से सिर पे ढोके लेके गए शमशान घाट तक। अब वो इतना परेशान था कि अब मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, तो अभी आने वाली जो अरे भविष्य में मौतें होंगी या किसी की पर्सनली कैसा जो भी कुछ होगा, उसके लिए अगर ऐसे ही व्यवस्था रही तो उस व्यवस्था का क्या कौन जिम्मेदार होगा। अधिकारी की गाड़ी के सामने वो लेटने के लिए तैयार था कि मेरे ऊपर से चढ़ा के ले जाओ, मुझे मरना मंजूर है, पर ये पुलिया डलवा दो। मेरे गांव समाज की जो पुलिया है ना, शमशान घाट की और कुष्ठ आश्रम की, कुष्ठ रोगियों को देख कर उसने अपना इतना भावनात्मक हो गया था वो कि आप सोच नहीं सकते। पर अधिकारी के कान पे जू नहीं रेंगनी। अधिकारी का क्या कहना है? अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंगनी। वो बोल रहे कि जो मरता है मरने दो, जिसे जैसे मर रहे हैं उन्हें मरने दो। ऐसे ही कोई अधिकारी कोई भी किसी चीज में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, किसी चीज के लिए भी। पर्सनल तो एक आदमी की पुलिया है, नहीं तो ये सार्वजनिक पुलिया है, कुष्ठ आश्रम है, शमशान घाट है, 2-4 किसान है इधर। चलो किसी बिजनेसमैन का या किसी राजनीति पॉलिटिकल किसी के यूज का होता तो तब तो कहते रोकते हुए अच्छे भी लगते। तो सार्वजनिक शमशान घाट में सबे जाना है। कुष्ठ रोगी है, उनके लिए बेचारा कोई आता है, लाला आते हैं या कोई सार्वजनिक लोग आते हैं, उन्हें देने के लिए खाना वगैरह, उन्हें जाने में इतनी परेशानी हो रही है, पैदल भी नहीं जा पा रहे वो। अच्छा, ये जो अधिकारी है उनका क्या नाम है? नाम तो मुझे पता नहीं, पर रेंजर हैं, वन विभाग के रेंजर हैं। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट।
आज चुनावी सरगर्मियों पर मतगणना के बाद विराम लग गया है। मध्य प्रदेश में 2/3 से अधिक बहुमत लाने के बाद भाजपा सत्ता में फिर से काबिज होने जा रही है। पन्ना में आज सुबह से स्थानीय पॉलिटेक्निक ग्राउंड में पन्ना जिले की तीनों विधानसभा की मतगणना शुरू हुई। सबसे पहले डाक मतपत्रों को गिना गया, उसके बाद ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हुई। जैसे जैसे दिन बढ़ा वैसे वैसे बीजेपी की जीत सुनिश्चित होती गई। पन्ना विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और मध्य प्रदेश शासन में खनिज मंत्री जो विकास पुरुष के नाम से प्रदेश में जाने जाते हैं, बृजेश प्रताप सिंह ने 18,000 से अधिक मतों से अपना निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के भरत मिलन को हराया। वहीं पवई विधानसभा से प्रहलाद लोधी ने कांग्रेस के मुकेश नायक को करीब 22,000 से अधिक मतों से शिकस्त दी। वहीं लास्ट तक जीत हार का अंतर तय नहीं हो पा रहा था और गुनौर विधानसभा में कहीं कांग्रेस का प्रत्याशी आगे चल रहा था तो कहीं भाजपा का प्रत्याशी चल रहा था, लेकिन आखिरी पलों में बीजेपी के राजेश वर्मा ने कांग्रेस के जीवन लाल सिद्धार्थ को मात्र 1700 से अधिक वोटों से हराकर स्थिति साफ कर दी और तीनों विधानसभा में बीजेपी का परचम लहरा दिया। कितना परिश्रम और जनता से क्या करें? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व को प्रणाम करता हूं और पवई क्षेत्र के या पूरे जिले के पन्ना जिले के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, वहाँ के मतदाता बंधुओं को मैं चरण छू प्रणाम करता हूं। ये जीत सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और पूरे पवई विधानसभा की जनता जनार्दन की जीत है, क्योंकि हम एक गांव से आते हैं और गांव के लोग गांव के परिवेश को पसंद करते हैं। गांव के लोगों को चाहिए सीधा साधा विधायक, चाहे जहां बैठ जाए धूल में बैठ जाए, चाहे जहां चाय पी ले। तो इस परिवेश को हमारे क्षेत्र के लोगों ने पसंद किया और पुनः दोबारा सभी कार्यकर्ताओं ने जिताया, जनता जनार्दन ने जिताया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सुनामी चल रही है, 2/3 से अधिक बहुमत प्राप्त कर रहे हैं, क्या कहेंगे और किसको जीत? मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, आज पूरे शीर्ष नेतृत्व को हम निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनका जो तरीका रहा, चाहे सरकार के माध्यम से हो चाहे संगठन के माध्यम से हो, जो उन्होंने योजनाएं बनाई, चाहे वो केंद्र की योजनाएं रहीं चाहे प्रदेश की योजनाएं रहीं, उसका भरपूर लाभ आज हमारी जनता को मिला है और इस कारण से जनता ने भी अपार स्नेह वोट के स्वरूप में दिया है और इसलिए निश्चित रूप से ये पूरा शीर्ष नेतृत्व है, लीडरशिप है, जिसके तले हम लोग काम करते हैं और इसलिए हम उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उनके कारण आज हम लोग खड़े हुए हैं। लाडली बहनों ने आपको सपोर्ट किया? लाडली बहनें निश्चित रूप से वो हमारी बहनें हैं और इसी तरह से बहनों का आशीर्वाद भाइयों पे बना रहे। मैं तो उनको सिर झुका के चरण छू के उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपार स्नेह पूरे प्रदेश के अंदर दिया है। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत हुई है, श्रेय किसको देंगे? आज जो श्रेय है वो शीर्ष नेतृत्व को है, क्योंकि आज चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की योजनाएं हो, सभी जनता को मिली हैं, उनका लाभ मिला है। आपकी जीत हुई है, मोबाइल पीछे करो, मोबाइल पीछे करो, बड़ी याद है। देखिए, जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ा, कार्यकर्ताओं की मेहनत की दम पे आज भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीटें पन्ना जिले की आई हैं। लाडली बहनें जो जिनका हमें भरपूर आशीर्वाद मिला और उन बहनों के चरणों में मैं नतमस्तक हूं कि उनके आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत आया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, अमित शाह जी, मोदी जी, JP नड्डा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि जो उनकी रणनीति थी, हम मध्य प्रदेश में तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत लेके आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।